सत श्री अकाल जी मेरा सबनों। मेरा नाम राहुल जैन है तो सारे किसान भरावां नूं अपना कीमती समय कढ़ के आने ते बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। अज आपां पिंड कालसना विच इकट्ठे होए हैं ते जिहड़ा अज दा यह सैमीनार है ये हैगा कायरा पैडी प्लांटर बारे, मतलब कायरा दियां जिहड़ियां झोना लगाण वालियां मशीनां आनियां उस बारे तुहानूं अज चर्चा आपां करांगे। ये साडे जिहड़े सैमीनार असीं हुण शुरू किते हैं, इस तो पहला पिछले हफ्ते असीं एक तुहाडे नेड़े ही भोड़े पिंड कीता सी जिथे कि इस साल 2 मशीनां साडियां आईयां भी सी, सरदार हरदेव सिंह ते उत्थे तारा सिंह जी हैं। अज उसी दी कंटीन्यूएशन च अज असीं तुहाडे विच हाज़र होए हैं। ये साडा दूजा सैमीनार है जिहड़ा कि पिंड कालसना विच असीं कर रहे हैं, जिथे कि पिंड मल्लेवाल कालसना ते होर 1-2 नज़दीक दे पिंड मेरे ख्याल च अपने किसान भरा इकट्ठे होए हैं। ये सैमीनार जिहड़े असीं कर रहे हैं उसका मैं तुहानूं एक छोटा जिहा मतलब इसका मकसद जिहड़ा हैगा वो मैं तुहानूं क्लीयर करदा। देखो, मैनूं इस व्यापार नाल जुड़े हुए जिहड़ा मशीनां दे व्यापार नाल, जीरी लगाने वाली मशीनां दे व्यापार नाल जुड़े हुए तकरीबन 12 साल हो चुके हैं। जब मैं कहना 12 साल हो चुके हैं तो मतलब उदों किसी नूं चित चेते भी नहीं सी कि झोना लगाने वाली मशीन की हुंदी है। ये 2009-10 दीयां गल्लां। वक्त निकलता गया, अज आपां 2021 च हैं। हुण असीं महसूस करता बहुत देर तो रहे हैं, लेकिन जिवें कहने कि हर चीज़ का एक समय हुंदा है, तो मैं महसूस करदा वो समय आ गया कि आपां मशीनीकरण वाल अगे वधीए। हुण गल आ जाती है जब मैं कह रहा मशीनीकरण वाल अगे वधीए तो मेरे हिसाब से जिन्ने भी उरे किसान भरा बैठे हैं सारे इस चीज़ तो वाकफ हैं कि मशीनरी जिन्नी भी अज खेती च आपां कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, तो हर चीज़ नाल मशीन जुड़ चुकी है। कोई भी तुसी काम कर रहे हो, वाही बजाई तो लैके कटाई, किसी तरह का काम है खेती नाल जुड़िया होया, वो आपां मशीन नाल जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से तुसी मेरे नाल सारे सहमत होवोगे। सिर्फ एक झोने की बिजाई का काम ऐसा है जिहड़ा कि हाले भी आपां लेबर ते डिपेंडेंट है। हाले भी जिहड़ी प्लांटिंग है, जिहड़ी बिजाई है, वो आपां हथों कराने हैं। देखो, ये सैमीनार की जिहड़ी अज मैं हुण तुहानूं गल कह रहा मशीनीकरण तो आपां हले पिछड़े हुए हैं झोने की बिजाई च, ते हले भी अपनी जिहड़ी सोच है या जिहड़ी अपनी हले आदत है या हले भी अपना जिहड़ा बदलाव होना चाहिए वो नहीं आपां कर पा रहे। कुछ कारण है, ठीक है जी। वही गल्लां नूं अज आपां आपस में साझा करांगे कि ऐसी किहड़ियां गल्लां है, ऐसी किहड़ी चीज़ है जिहड़ी आपां नूं रोक के रखी हुई है कि आपां रोटावेटर आए, रोटावेटर लै ले, तूड़ी वालियां मशीनां आईयां, तूड़ी वालियां मशीनां लै लियां। हुण साल 2 साल तो सुपर सीडर का चलन चलिया, हर बंदा सुपर सीडर, मतलब हर चीज़ आपां बड़ी जल्दी जा रहे हैं। लेकिन 10-12 साल तो जिहड़ियां झोना लगाने वालियां मशीनां बहुत थोड़ा दबका इस वल तुरिया। हुण मैनूं नहीं पता की मजबूरी है, की कारण है, पता भी है, लेकिन किते ना किते तुहाडे लोकां नाल मैं अज साझियां करांगा गल्लां। मैं उरे एक चीज़ मन के चलियो, अज जिन्नी भी अपनी डिस्कशन होएगी, मेरी आप सब जी नूं बड़ी हथ बन के बेनती है कि मैं कल्ला बोलन नहीं आया, मैं तुहानूं कल्ला सुनान नहीं आया, मैं सुनन भी आया। मैं चाहांगा कि जब भी मैं कोई किसी तरह का तुहाडे अगे सवाल रखा तो मोढी बन के जिहड़ा भी किसान भरा उसका जवाब देगा तो घट तो घट सानू एक चीज़ समझ आएगी कि अपने मन च की है, की आपां सोच रहे हैं, की कारण है। तो होर ज़्यादा टाइम ना लैंदे हुए एक गल होर
शुरू करन तो पहला मेरा ये जिहड़ा सैमीनार का सैशन है अज का तकरीबन घंटा क मिनीमम चलता है। सो मेरी बेनती किसान भरावां नूं यही है, किसी किसान भरा नूं अगर विच जे लगता है कि कोई काम किसी ने जाना है तो मतलब इधर नाश्ता पानी रखा हुआ है, मतलब बाकी ये सैशन चलता रहेगा। वो किसान भरा अगर किसी को जल्दी होवे विच जान दी तो जा सकता है, तो बाकी मैं चाहांगा कि एंड तक जो भी बैठ के सुनना चाहता है तो सुने। ठीक है जी। सो आपां गल अज दी मुद्दे की शुरू करते हैं कि अज का जिहड़ा एजेंडा है वह हैगा अपना कायरा पैडी प्लांटर। एक छोटी जी गल होर, कायरा पैडी प्लांटर का इसनूं होर बरीकी च समझाउण लई देखो अज दा मैं तुहाडे विच हाज़र होया, आपां अद्धा घंटा गल्लां करांगे, हो सकदा है सारियां गल्लां ना समझ आण या मैं ना कर पावां थोड़े जे टाइम च। तां एक सब नूं बेनती है, कुछ मेरे अपनी टीम ने वैसे काफ़ी लोगों का कराने की कोशिश की है। यूट्यूब ते मेरा चैनल है कायरा पैडी प्लांटर, तुसी जब सर्च मारोगे जिहड़ा भी किसान भरा यूट्यूब के वीडियो देखता है तो सब नूं बेनती है कि इसनूं होर अगे जिमें जिमें मेरे वीडियो देख सकता है उस चैनल ते जाके कायरा पैडी प्लांटर सर्च मारोगे तो उत्थे नीचे राहुल जैन दे वीडियो आएंगे, तो तुसी उसनूं चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो। अगर कोई समझना चाहता है तो साडी टीम हैगी, उन्हां दा सहयोग लै सकते हो तुसी। ते आपां हुण गल अगे शुरू करते हैं। देखो सब तो पहला जिहड़ा आपां कहने हैं पैडी प्लांटर क्या चीज़ है? ये हर वो संद या मशीन जिमें एक चीज़ बनी हुई है जिस नाल आपां झोने की बिजाई करते हैं। हुण साडे कोल जिहड़ा 10-12 साल च असीं लोग देखिया सुनिया या लोकां दे विच जद विचरिया, ते अज डेट मैं तुहानूं कुछ गल्लां साझीआं करांगा असीं की महसूस करदे हां, फिर तुहाडे वल्लों पुछांगे कि तुसीं की महसूस करदे हो। देखो जिन्ना भी असीं गल्लां करदे हां, जद जिहड़े भी किसान भरा नूं असीं मिलदे हां तां हर बंदा इस मशीन बारे पॉजिटिव है। मतलब सानू कोई ये नहीं कहता कि नहीं जी ये मशीन कामयाब नहीं है। किसी टाइम गल्लां करते होंदे सी, पुछदे सी जी ये कामयाब है या नहीं कामयाब है, लेकिन वक्त नाल मेरे ख्याल च हुण जिन्नियां क मशीनां असी जिवें तुहाडे नाभे एरिया च अगर असी गल करिए तो काफ़ी मशीनां तकरीबन चल रही हैं। इस करके लोगों ने देखा होया, सुनिया होया, किते ना किते समझिया भी होया, लेकिन फिर भी अपने आप नूं किते ना किते रोकिया होया। ये चीज़ सानू थोड़ी जी अज तक समझ नहीं आई क्यों है। कुछ कारण हैगे, वो भी मैं तुहानूं करांगा कि जो सानू लगदे हैं की कारण है, तो उसका मैं तुहानूं जवाब भी देवांगा। देखो ये जिहड़ा हुण आपां 2021 युग च बैठे हैं, ये मशीनीकरण का युग है। हर चीज़ तुसीं कोई गल कर लो, तकनीक और मशीनीकरण हर जड़ तक पहुँच चुका है। तो आपां जिहड़ा कि झोना इस हुण समझाउण दी गल नहीं, अपनी एक मेन क्रॉप है कणक ते जीरी, तीजी फसल भी लैने हैं, कोई आलू लैंदा है, कोई मक्की लैंदा है, कोई गन्ना लैंदा है, हर तरह दियां चलदा है। लेकिन किते ना किते अगर आपां दो फसलां पंजाब दियां कहिए कि मेन फसलां की है जिस नाल 80% किसान पंजाब दा जुड़िया होया है, वो हैगी झोना ते कणक। ये दो फसलां 80% किसान लगांदा है। जब आप गल करते हैं 80% लगांदा है, तो इस चीज़ तो भी सारे मेरे गल नाल सहमत होंगे कि पिछले कुछ सालों तो जिहड़ा झोना लगाने की परेशानी है हर किसान नूं, वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मतलब लेबर एक हवा बन चुकी है। किते ना किते जब जीरी लगाने का टाइम आता है, हर बंदे के दिमाग की घंटी खड़कनी शुरू हो जाती है। अगला इन्ना क दिमाग ते वजन होंदा है कि पता नहीं लेबर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हर तरह के किसान वो चाहे छोटा किसान है, चाहे दरमियाना किसान है, चाहे बड़ा, जिन्ना बड़ा किसान उन्नी बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि उन्नी लेबर चाहिए है। हर किसान
ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੰਗਾਰਾ ਅਗਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਰਨ अगर मैं अपनी शुरुआती गल करा तो 2009-10 जब मैं शुरू होया सी 600 रुपए किले की लगवाई सी, हथ की लगवाई लेबर के थ्रू जी आप कराते सी 600 रुपए किले की रेट सी। अज की रेट हो चुका है घट तो घट 3000। ठीक है जी, मैं 3000 घट तो घट, वध तो वध कोई रेट नहीं। जैसा माहौल बनता है, जैसा मौका बनता है, वो 35, 4, 45, 5000 तक जाते टाइम नहीं लगता। आप एक खेत चों 30 तो 35 क्विंटल तक झाड़ कणक जीरी का लैने हैं, तकरीबन अलग अलग वैरायटी के हिसाब नाल औसतन अंदाजा 2000 रुपये अगर आप रेट लैके चलीए तो 60000 तो 70000 की आप किले मगर फसल लै रहे हैं। ठीक है जी, ये जी कैलकुलेशन है बड़े ध्यान नाल सुनियो। जब आप कहने 60-70 हज़ार रुपये आप अगर फसल लै रहे हैं तो 5% उसका आप किसनों दे रहे हैं? लेबर नूं दे रहे हैं। 5% तुसी की समझदे हो थोड़ा खर्चा कट के थोड़ी आमदन कितनी होनी? 10,000 रुपये किला, 15,000 रुपये किला, जोर मारोगे 20,000 रुपये किला, इस तो वध तो नहीं है। ये भी तुसी जोड़ते हो, किवें जोड़ते हो? सीधा दड़ा लगाने हो। अगर तुसी अपनी जमीन की असल वैल्यू लगा लो, व्यापारी सोच थोड़ी जी जोड़ लो कि बई मैं इन्ने लाख रुपए के किले च ये फसल बीजी, उसका मिनीमम जमीन का तो आप लॉस च आ जाते हैं। मैं नहीं कहता ये मशीन नाल मैं थोड़ा घाटा पूरा कर दांगा, लेकिन जिहड़ी किरस है वो किते ना किते डिफरेंस बहुत बड़ा है। मसलन अज अगर ये छोटी मशीन जी जिसनों असी वॉक बिहाइंड मशीन कहने हैं 4 लाइन तो 6 लाइन वाली, इस नाल औसतन अज की डेट च लगवाई का जिहड़ा खर्चा आंदा है वो शुरू तो लैके पौध की तैयारी तो लैके एंड तक तकरीबन 800 रुपये किला आंदा है। मतलब अज तुसी चौथे हिस्से च जो तुसी लेबर नूं दे रहे हो तो चौथे हिस्से च इस मशीन नाल खर्चा करके वही जीरी लगा सकते हो। हुण ये तो होगी खर्चे की गल्लां, मैं थोड़ा जिहा तेज चलांगा, बाकी गल्लां मेरे ख्याल च तुसीं समझोगे नाल नाल। फिर आ जाती है कि आपां अज दी पीढ़ी, इस तो पिछली पीढ़ी, उस तो पिछली पीढ़ी या उस तो पिछली पीढ़ी, मेरे ख्याल 3 तो 4 पीढ़ियां जिहड़ियां अगर आपां पिछे लै लईए तां अपने बजुर्गों ने, अपने दादियां ने, अपने बाबियां ने जिहड़ी जीरी दा काम शुरू किया सी, सब तो पहला किवें शुरू किया सी? पहला किहड़ा कोई कनाल सिस्टम हुंदा सी या पानी दे ट्यूबवैल लगे हुंदे सी या कुछ सी, रब सारे हुंदे सी, जीरी की दिंदे सी? छिट्टा दे दिंदे सी। बस जिहड़ा जम पिया वधिया, वो चाहे 10 क्विंटल आ गया चाहे 20 क्विंटल आ गया, क्यों जी एवं हुंदा सी। कोई पुराने बजुर्ग जिन्ने भी बैठे हैं यही सी। वक्त बदलिया, तकनीक आई, पानी कड्ढण दा सिस्टम बनया, कनाल सिस्टम बने, तो बजाई लेबर के थ्रू होनी शुरू हो गई। वो दिन तो अज का दिन हाले तक आप उसी मैथड नाल मोटे तौर पर जुड़े हुए हैं। हुण सवाल ये आ जाता है, क्या वो जो चीज़ 50 साल मन के चलीए तकरीबन पहला हथ की बजाई शुरू हुई सी, क्या वो सही सी या मौके नाल समझौता सी? क्योंकि उस टाइम मशीनीकरण तो है नहीं सी। बिल्कुल वो उस टाइम के मुताबिक समझौता सी। वो समझौते नूं हुण अज आपां अगर समझिए तो आपां सही मन चुके, क्योंकि आपां नूं आदत पै चुकी कि बई यही चीज़ चलती आ रही है। वो 30, 32, 35 क्विंटल जिहड़ा मिलता है, आपां अपने मनां नूं समझा चुके भी इस तो वध झाड़ आपां लै नहीं सकते। ठीक है जी, जबकि असलीयत जिहड़ी बड़ी पिक्चर है वो ये मशीन है। ये मशीनां कोई रातों रात बन के नहीं, या 10-12 साल पहला अगर मैं कहा मैं शुरू किया सी तो उदों बन के आई हैं। आपां जद उरे
ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ 2 ਫੁੱਟ ਦੇ ਗੈਪ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਜਦ ਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸੀਡ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵਾਕਿਫ ਹੈ, ਪੂਸਾ 44। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਝਾੜ ਵੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਦ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਗੈਪ, ਪਾੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੂਟੇ ਟੂ ਬੂਟਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁੱਝਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ 125 ਦਿਨ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਟ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਖੈਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ 125 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਪੂਸਾ 44 ਇसी ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਸਾ 44 ਲਗਾ ਲਓ, ਝਾੜ ਬਸ ਇसी ਬੀਜ ਦਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 100 PR ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 121, 24, 26, 27 ਜੋ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਉਹ ਪੂਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਭੱਜਦਾ, ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਝਾੜ ਘਟੇਗਾ। ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ PR ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਟੂ ਬੂਟਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬੁੱਝਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ 6 ਇੰਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੂਸਾ ਸੀਡ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ 9 ਤੋਂ 10 ਇੰਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਜਾਂ 2 ਫੁੱਟ ਜੋ ਵੀ ਲੇਬਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਈ ਪੂਸਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਸਮੇਤ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇੜੇ ਬਿਰੜਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ PR ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ 6 ਇੰਚ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ 37 ਕੁਇੰਟਲ PR ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਾਲ ਝਾੜ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਅਗਰ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਲਗਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ PR ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਝਾੜ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਡ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੀਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਜਦ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਔਰ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੈਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਓਪਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀਰੀ ਲਗਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀਡ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ 20-25 ਦਿਨ 30 ਦਿਨ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਲਗਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ 15 ਜੁਲਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਲੇਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਲੇਬਰ ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਵਾ ਲਓ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਮਝੌਤਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ PAU ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ
प्रोफैसरां नूं मिलते हैं, गिलते हैं, खेती की समझ वधाने हैं। अजकल यूट्यूब चैनल है, सारा कुछ चली जाता है। तो इस चीज़ नूं लैके मेरा सब नूं आप नूं यही है कि थोड़ा जिहा इस नूं गहराई च सोचियो तो समझियो। हुण आपां आ जाने हैं कि जिहड़े चीज़ तो किसान भरा मैं समझदा एक मन च डर है, इस नूं डर कह लो या हवा कह लो या एक सुनी सुनाई गल कह लो, वो की है पौध भी मशीनां तां तुहाडियां ठीक है, सिस्टम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ वधिया है, तो पौध का काम बड़ा औखा है। इस सानू बड़ी परेशानी है। मैं हुण एक सवाल छोटा जिहा पूछांगा, बेनती है कि सारे जिहड़ा भी किस नूं समझ आवे तो हथ खड़ा करियो। पौध के काम तो किस किस नूं लगदा है कि पौध का काम औखा है? हथ खड़ा कर लियो, झिझकियो ना। मतलब अगर लगता है तो बिल्कुल खड़ा करियो, कोई मन च ना रखियो कि हाँ काफ़ी घट हथ खड़े हुए हैं कि किसी को बाकी पता घट है, सब नूं प्रॉब्लम है। बिल्कुल यही चीज़ मैं जिहड़ा सवाल सी पूछण का मकसद यही है, क्योंकि मैनूं पता है कि ये सब दे दिमाग च एक चक्कर हैगा। देखो एक चीज़ छोटी जी मैं इसका अपने वालों तुहानूं समझाना चाहांगा, बिल्कुल औखा है, बिल्कुल औखा है। मैं थोड़ी गल नाल थोड़ी सोच नाल 110% सहमत है, बट इन्ना को औखा हैगा कि आप कर नहीं सकते। ये भी हथ खड़ा कर दो कि इन्ना को औखा हैगा कि आप कर नहीं सकते। बिल्कुल ये पॉइंट जिहड़ा सी एडा को वधिया पॉइंट है। हुण इस ते मैं गल करांगा 2020 ते जाना। मैं 2020 च की होया सी, साल पहला करोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, लेबर की सब नूं मतलब लगन लग गया, लै बई साडे दा खेत खाली ना रह जान, परेशानी क्रिएट हुई। गुरकीरत सिंह जी बैठे हैं, होर सारे किसान भरा बैठे होने जिहड़े कि शायद किते ना किते घंटी मारी होनी लैफ्ट राइट, तो की सी अपने दिमाग च कि यार नहीं इस बार जीरी पता नहीं लगेगी नहीं लगेगी। तो अपना दिमाग किधर दौड़िया? सब तो पहला यार झोने वालियां मशीनां जसविंदर मल्लेवाल सरपंच साहब 10 साल तो चला रहे हैं, काम ठीक है, कोई नहीं, सारा डक्के का लगाने, मेहनत कर लीए। हुण देखो की हुंदा है, अपने मन आलसी हो चुके। इस गल तो की समझ आंदा है कि जब सिर ते डंडा पिया तो आप तैयार हैं, ठीक है जी। जब तक डंडा नहीं पिया तो आप आलस है। और मैनू मैं थोनू एक बड़ी इसी नाल जुड़ती हुई गल दसां, मैं तकरीबन उस साल च 2020 च असी 2010 तो लैके 2019 तक किन्नियां मशीनां बेचियां सी? 300। किन्नियां बेचियां सी? 300। सन 2020 च किन्नियां बेचियां? कोई अंदाजा किसी का? हाँ जी, कोई गिनती नहीं होनी, लेकिन बेचियां 200। अगर मेरे को 1000 भी होंदी तो 1000 भी मेरे को घट सी। और मैनू पता है, जेडे हुण इन्हां नूं भी पता है कि एक चीफ मिनिस्टर का मेरे को फोन नहीं आया होना, बाकी कोई ऐसा महकमा नहीं जिथों मैनू प्रैशर नहीं सी, दबाव नहीं सी। की समझ आया इस गल तो? मन तैयार है, समझ आती है, दुनिया तुरी, लेकिन किते ना किते जब तक डंडा नहीं पैंदा आप अपने मन नूं नहीं तोड़ रहे। सो इस गल नूं मैं तां विच जोड़िया कि काम उन्ना औखा नहीं है कि जिन्ना आप अपने मन च बिठाई बैठे हैं। एक छोटी जी मिसाल, मल्लेवाल तो बैठे हैं जसविंदर सिंह जी, बिल्लू जी नूं बड़ा पुराना साडा याराना कह लो, एक कस्टमर भी है साडे, तो ये काफ़ी सालों तो लगाते आ रहे हैं। वो चाहे 20 किले लगान, चाहे अपने 25 लगान, जो भी लगान, ये लगाते आ रहे हैं कुछ कुछ। तो 2020 गुरकीरत जी बैठे हैं, इन्होंने भी लगाया, तो होर भी नेड़े तेड़े किसानों ने लगाया सी। देखो जब तक तुसी नहीं किता, मेरी गल नूं बड़े ध्यान नाल सुनियो, जब तक किसी चीज़ नूं तुसी हत्थ नहीं पाया तो एक गमले च बूटा उगाना भी औखा है। जब तुसी 4 गमलियां च बूटा लगा लिया, उन्होंने सिस्टम समझ आ गया कि ये एवें वधिया तरीके नाल फुल देगा, तो कोई औखा नहीं लगता।
ये सिर्फ हथ पाने की जरूरत है, एक थोड़ा जिहा तुरन की जरूरत है, क्योंकि आपां नूं लेबर ने इन्ना क आलसी बनाता कि आपां नूं लगदा है कि लेबर आएगी, पैसे की कोई गल नहीं, पैसे अपने कोल बहुत है, गांधी ये नोट बिल्कुल कढ़ के दे देंगे, ठीक है ना, लेकिन आएगी, आपां दा छिट्टा दिता होया अपने आप पौध नूं वड्डेगी, डक्के लगा जाएगी, ठीक है, घंटा 2 घंटा वट ते खड़ जाएंगे, घूर देंगे, 19 भी लग जाएगी तो आप जाके एसी के कमरे च अपना दोपहरा फिर सो जाएंगे, जो लग गया शाम को ठीक है। क्या सही तरीका है? मेरे ख्याल च नहीं है, तुसी भी सारे सह देखो। हुण सवाल ये आ जाता, आप फिर मुड़ के उसी गल ते आ रहे हैं, कम औखा है, औखा मतलब क्योंकि आप अज तक किता नहीं, आप हथ नहीं पाया, आप तुरे नहीं, 40-45 डिग्री च खड़ के पौध का सिस्टम करना कराना, मैं नहीं कहता कोई सौखा काम है, लेकिन क्या अगर आपां नूं 2-2.5 हज़ार रुपये किले की बचत होंदी है, सिर्फ क्या 10 दिन की औख आपां नहीं कर सकते? कितना काम है पौध का? 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन जोर मार के, इस तो वध नहीं है। अज एक तुहानूं मैं छोटा जिहा एग्जाम्पल दिना, मैं पिछले सैमीनार च भी दिता सी, मोगे जिले विच एक तहसील है धर्मकोट, सबने सुनी होनी, पिंड है बड्डूवाल, अज उत्थे एक पिंड च 60 मशीनां चल रही हैं पैडी प्लांटर, वो भी अपने वर्गे किसान है, उन्होंने 10 साल पहला एक ने शुरू किया होना, दूजा तीजा चौथा, अज जब जीरी लग रही होंगी है, जेड़े मर्जी सड़क वट तो जेड़े मर्जी तो निकल जाओ, थोनू जीरी मशीन ना लगती। सो की समझ आता है? सिर्फ मन की आलस है, मन की कमजोरी समझ लो, थोड़ा जा एक जनून आपां नूं लगदा है कि जेड़ा मैं समझदा आपां हैगा, बट किते ना किते आपां उस चीज़ नूं मन नूं डराई बैठे हैं या उसनूं ठंडा करी बैठे हैं। सो पौध औखी है, उदों तक औखी है जब तक तुसी उस च हथ नहीं पाया तो नहीं तुरे। होर किसी किसान भरा नूं पौध बारे, क्योंकि ये सब तो मैं समझदा है इस सैमीनार का सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब नाल भी और तुहाडे हिसाब नाल भी। मेरे तो कोई सवाल करना चाहता है कि पौध के बारे कोई होर जानकारी लेना चाहता है, हालांकि असी 10 साल तो अज तक पौध का काम करने का तरीका सारा कुछ काफ़ी सौखा कर चुके। सौखा मतलब एवें कर चुके कि पहला असी कहते थे कि जी मिट्टी झारो, जिहड़ी विच पानी है 1 इंच मिट्टी फरमे च, प्रोसीजर तो सबने देखा होना, इन्होंने किया मल्लेवाल चलता रहा, सबनों पता है पौध किवें तैयार होंदी है आइडिया? हुंगारा जा पता है जी, देखा हुआ सब ने। तो जिहड़ा भी प्रोसीजर है उसका तैयार करन दा वो बड़ा सिंपल है, कोई औखा नहीं है, मन चौखा है जब तुसी सिर्फ 2 तो 3 लेबर के बंदे जिसने मिट्टी पानी है। पहला असी शुरू जब आए सी भी सारी मिट्टी झाड़ के पाओ, हले भी असी ना नहीं करते, मिट्टी झाड़न का काम मतलब है कि रोड़ी विचों निकल जाती है, रोड़ी निकल जाती है मतलब जब मशीन चलती है तो किते ना किते, लेकिन अपनिया मिट्टी जिहड़ी है अगर उसी नूं तुसी 2 बार रोटावेटर मार दो, एन पाउडर कर दो, लेजर लैवल किया होवे, एन चंगी तरह उसनूं उपर सुहागा मारिया होवे, तो मेरे हिसाब नाल 99.9% कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, खेत जिहड़ा तुसी सिलैक्ट करना है जिस च पौध उगानी है, इन्ना क ध्यान रखो उस खेत च रोड़ी ना होवे, आपां नूं पता ही हुंदा अपने खेतां दा, और सड़क के किनारे ना होवे। रोड़ी कित्थे हुंदी है? जिहड़ा सड़क के किनारे खेत हुंदा है या अपनी मोटर के ज़्यादा नेड़े हुंदा है, जिथे आवाजाही ज़्यादा है तो उत्थे रोड़ी होने के चांसिस वध हुंदे हैं। जनरल थोड़ा जिहा किला 2 किला पिछे हट के लगाओगे तो। पौध के बारे में ज़्यादा गल नहीं करांगा कि किवें तैयार करते हैं, की आपां नूं चाहीदा। मेरे ख्याल च तुसी इस बारे तकरीबन मैं अगर कोई समझना चाहता तो हत्थ खड़ा कर सकता है, क्योंकि पौध नूं लैके अगर कोई भी शंका है मैं चाहना कि मैं उससे तुहानूं पूरा क्लीयर कट आपां गल करके चलीए। ठीक है जी, मेरे ख्याल किसी का हथ नहीं खड़ा हो रहा, इसका मतलब तकरीबन आपां नूं पता है। देखो ये जिहड़ा काम है इसनूं मैं थोड़ा जिहा होर अगे लैके चलदा। ये कोई आम काम जिवें आपां कहने ट्रैक्टर लियाए, ट्रैक्टर आपां 50 साल तो चला रहे हैं, आपां नूं औखा नहीं लगता,
क्योंकि आपां इन्ने सालों तो चला रहे हैं। क्या थोड़े जिहड़ी अज तो आपां 2 पीढ़ियां होर पिछे चले जाइए, जब फोर्ड एस्कॉर्ट आए सी, इंटर आए सी, अपने बजुर्ग जिहड़े सी वो स्टीयरिंग पकड़न नूं डरदे हुंदे सी। क्यों जी? उस टाइम ट्रैक्टर भी औखा लगता सी, लेकिन अज औखा लगता। गल सिर्फ हथ पाउण दी है। अज अपना पावर शेयरिंग आ गए, किसी टाइम पावर शेयरिंग का नामो निशान नहीं सी। लोग, मैनूं याद है मैं शुरू जब न्यू हॉलैंड पावर शेयरिंग आया सी 2003-4 च, तो लोग साडे तो पावर शेयरिंग नहीं लैके जाते सी, नहीं उही दे दो जी, ये तो सड़क पर पता नहीं घूमना जाए। मतलब की सी डर सी। अज कोई बंदा बिना पावर शेयरिंग तो ट्रैक्टर लेगा? ये ज़्यादा पुरानियां गल्लां नहीं है, 15 साल पुरानियां गल्लां है। तो मशीन भी यही है। अज अपनी जो भी विचारधारा है, जो भी सोच है, जो भी सानू अज जोर लगाना पै रहा है, सैमीनार जो असीं कर रहे हैं उसके थ्रू, मकसद एक ही है कि अपनी जागरूकता मशीनीकरण बारे आनी चाहिए है। मैं सर तुहानूं रोकदा, मेरा पॉइंट एक होर है जी। हाँ जी। भी क्यों नहीं लोग अपनाउंदे? क्यों सख्ती भी कर लेणगे, कोई औखा नहीं जी जी। लोगों को आम औसतन वाहन 5 ਤੋਂ 10 किले ने, उत्थे लैना ਉਹਨੂੰ प्रोवाइड करना औखा है। एक ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ 5-10 किले का की है ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਝੋਨੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 किले ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कि मशीन कौन लै सकता है। मोटी जी गल मैं अगर इसनूं निचोड़ कड्डां कि किसी को 5 किले हैं, किसी को 10 किले हैं, किसी को से 20 किले भी हैं, तो हर किसान मशीन नहीं लै सकता। बिल्कुल सही गल है। क्या हर किसान कंबाइन लै सकता? नहीं लै सकता। क्या हर किसान ट्रैक्टर लै सकता है? शायद नहीं लै सकता। हालांकि ट्रैक्टर आम आइटम है, फिर भी बहुत किसान है जिहड़े नहीं। देखो ये जिहड़ा सिस्टम है, कोई भी मशीन हर घर घर च नहीं हो सकती। कोई भी मशीन हर घर घर च नहीं होंदी। जिहड़ा अपने लोग किराया करते हैं उन्होंने अगे आना चाहिए। चाहे घर के 10 किले ही है, मशीन लवो, मेहनत करो। ये एक ऐसा किराए का काम है। उस टाइम कोई काम नहीं होंदा। लेजर का काम खत्म हो जाता उस टाइम जब बिजाई का काम चलता है। ठीक है जी। रोटावेटर के किराए का काम खत्म हो जाता है। होर कोई तरह का किराया नहीं होंदा। 10 जून तो लैके जब तक बिजाई चलती है किसी तरह का कोई किराया नहीं होंदा। ये एक अपने को अपॉर्चुनिटी है, एक वाधा है। उस टाइम जिहड़ा बंदा मेहनत करके इसनूं कर सकता, मशीन चला सकता है, वो चाहे 5 किले ही है, कोई गल नहीं। और थोनों एक मेन चीज़ समझा दा, ये मशीन जिहड़ा भी किसान लैंदा है, मान लो साडी 6 लाइन वाली मशीन है, पिछे तुरन वाली, मैं इसी की गल करदा हले, या 4 लाइन वाली भी है। अगर पूरा डट के काम करता है तो 100 किला किते नहीं गया एक मशीन नाल। चाहे 5 किले अपने घर दे होण, उसदे चाहे 10 किले होण, चाहे 20 किले होण, तो 4 किसान भरावां दा, 10 किसान भरावां दा किराया कर सकता है। और किराया किस रेट से करेगा? जो लेबर का रेट है, उसों घट तो कोई लेगा भी नहीं। अगर 2 तो 2,500 रुपये किला उसकी बचत है और 100 किले कर लेंदा है, तो 2.5 लाख रुपए की उसकी सिर्फ 20 और 25 दिन च आमदन कर सकता है। और कर रहे हैं लोग, ये चीज़ कोई नवी नहीं है, कर रहे हैं। काफ़ी किसान बड़ी मशीन लैके 300-300 किला किराया करते हैं। अपने घर दे 300 किला किसी को होंदा नहीं। हुण जिहड़ा बंदा मशीन लैंदा, कल्ला लैंदा, 10, 20, 40, 50 किले अपने लगा लैंदा। कोई बहुत लैके चलिए 1-2% कस्टमर होएंगे जिहड़े कोई घर की 100 किले होंदी है, बहुत घट। आम तौर पर 50 किले एवरेज वधिया किसान को होने हैं, तो 250 किला वो किराया करता है। देखो ये जिहड़े सिस्टम है, जब एक चाल बनती है वो ऑटोमैटिकली समझ आ जाती है किते ना किते। बाकी बंदा एक लवे 2 सांझे रल के लै लैन तां भी कोई दिक्कत नहीं है। जिहड़ा ये मशीन है एक सीजन च तकरीबन सबसिडी की भी नहीं मैं हले गल कर रहा, तुसीं मेरे हले पूरे गल च सबसिडी की मैं जिक्र नहीं कर रहा। अपने आप च ही ये मशीन पैसा पूरा कर दिंदी है, अपने आप च ही। जिवें कि 100 किला लगाया, लेबर नूं दिता तुसीं 3000, मतलब 3 लाख रुपए दिता, वापस नहीं आना। इस मशीन नाल खर्चा होया तुहाडा 100 किले च 80,000 रुपए, तो 2,20,000 तो सीधा अपनी जेब च ही रह गया। जिहड़ा झाड़ दी वाधा है वो मेरे ख्याल च, मैं ये नहीं कहता
कि बई तुसी इस चीज़ नूं बिल्कुल ठप्पा लगा के मन के चलो, बट मन के चलो कि क्विंटल 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल 5 क्विंटल तक लोगों ने झाड़ वध लिता है इस मशीन की लगवाई नाल। कारण हवा की क्रॉसिंग प्रॉपर है, बूटे टू बूटा डिस्टेंस ठीक है, बूटे की जिहड़ी डुंगाई आपां है वो सैट है, जिहड़े प्लांट लगते हैं क्वांटिटी वो आपां अपने हिसाब नाल लगा, हर वो पहलू जुड़िया होया जिहड़ा कि आपां लेबर तो फर्क। फिर 1 किले मगर 8 किलो बीज लगता है, घट तो घट 8 तो 9 किलो भी लगाने हैं लोग। लेबर नाल तुसी की है 3 किलो 3.5 4 जोर मारोगे 5 किलो लगा देगी। कितना फर्क पै गया? बहुत फर्क है, अद्धो अद्ध का तकरीबन फर्क है। सो ये सारिया गल्लां नूं अगर आप बरीकी च जाइए तो समझिए, कोई ऐसा कारण नहीं रह जाता कि ये मशीन वो चाहे किसी ने अपने घर की जीरी लगानी है, चाहे किसी ने किराया करना है, ये पैसा वसूल मशीन है किसी तरह की। सबसिडी मिल जाए बोनस समझियो। अब्बल असी कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि सरकारी लैवल ते देखो जिहड़े मामले उन्ने है, असी उन्होंने ठोक बजा के नहीं कहते, आई है ऐसी गल नहीं, मिली है लोगों को, लेकिन असी उसनों कहते सोचो बस दिमाग के पिछे रखो, आज ये चंगी गल है, नहीं तो ये मशीन अपने आप च पैसा पूरा करके दे दी है, बड़े आराम नाल दे दी है। देखो पॉइंट जिन्ने भी अज आप डिस्कस कर रहे हैं, इस हुण थोड़ा जिहा मैं अपने को 3 मॉडल है, 4 लाइन वाला पिछे तुरते हैं, 6 लाइन वाला जिस दे पिछे तुरते हैं, तो अपना राइड ऑन मॉडल जिसनों असी कहने हैं, ये भी 6 लाइन वाला है, जिसदे कि बैठ के तुसी ट्रैक्टर जिमें चला सकते हो, 4x4 मॉडल है। ये 3 मशीनां बनने का कारण की है? जैसा भी किसान है, जिसका जैसा भी बजट है, हुण कई लोग होंगे नहीं यार मैंने किराया नहीं करना, मैंने कुछ नहीं करना, मैं तो अपने 20 किले 40 किले लगाने हैं, काम खत्म। वो 4 लाइन वाली भी लै सकता है बड़े आराम नाल, रोज़ दे 3 किले 2 किले जैसा जिन्नी तैयारी कर सकता अगला उसना कर सकता है। ये जिहड़ी 6 लाइन वाली मशीन है, ये अपने लिए भी तुसी लै सकते हो, क्योंकि 4 तो 6 होगी, काम डेढ़ा करेगी उसी टाइम च, ते किराया भी कर सकते हो, मेहनत ज़्यादा हो जाएगी लेकिन किराया कर सकते हो। फिर आ जाती है इस नाल तकरीबन 100 किला बड़े आराम नाल करन वाले साडे कोल ऐसियां 150-150 किला लोगों ने डे नाइट चलाई है, धुआं कढ़ दिंदे आ। ये राइड ऑन मशीन है, इस नाल तां कोई रौला ही नहीं है, समझी समझाई गल है, आराम नाल बैठो 10 किले दिने दिने किते नहीं गए, जबकि डे नाइट चलाने हो तो 15 तो 18 किले। अगेती पिंड है जिथे कि 18 किले की औसत लोगों ने, साडे जसदेव सिंह जी उत्थे सरपंच हैं, उन्होंने तुम जानते हो ना, 18 किले की औसत भी उन्होंने लिती है डे नाइट, 24-20 घंटे अगर मशीन चल रही है तो 15 तो 18 किले औसत लिती है। सो 30 दिन का अगर सीजन है 300 किला तो 400 450 किले, हुण तुसीं जोड़ सकते हो कैलकुलेशन वाइज कि कहानी कित्थे जाती है। मुक्कदियां गल्लां निचोड़, लेबर की किल्लत है, सारे मानते हो, हथ खड़ा कर दो, सारे मानते हैं आप। लेबर महंगी है, इस नाल भी सहमत हो। ये मशीन ना लगवाई सस्ती पैंदी है, कोई दो राय नहीं मेरे ख्याल च। झाड़ इस मशीन नाल तुसी वधा सकते हो, क्योंकि लेबर नाल तो जो है उही रहना है, उस तो तुसी ज़्यादा नहीं सोच सकते। इस नाल घटन का कोई मकसद नहीं, वधा सकते हो अपनी थोड़ी जी मेहनत ते लगन नाल। होर आपां नूं चाहीदा की है भी पैसा पहले दिन बच गया, झाड़ अगर बच जाता है, मान लो कोई 100 किला भी किसी ने लगाया, 2 क्विंटल झाड़ भी वध गया, तो 200 क्विंटल इंटू 4 लाख रुपए की फसल का वाधा लै सकते हैं, वो चाहे अपनी लईए चाहे दूजा किसान लवे। हुण जिहड़ा किसान भी किराए ते लगवाएगा किसी तो, उसकी अगर 2 क्विंटल झाड़ वध गया, क्या वो अगली बार लेबर तो लगवाएगा? क्या अगली बार वो लेबर नूं पैसा देगा? नहीं, वो मशीन तो लगवाए। सो एक चाल बनाने की जरूरत है, एक मन नूं थोड़ियां थोड़ियां गल्लां समझाने की जरूरत है, अपने मन नूं थोड़ा जिहा मजबूत करने की जरूरत है। तो काम अगर तुहानूं बहुत औखा लगता है, साडा सहयोग जिन्ने लोग मैनूं जानते हैं, तो वो चाहे तुहाडी ट्रेनिंग है पौध नूं लैके, चाहे मशीन दे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए है, तो किसी तरह की कोई झिझक नहीं रहनी चाहिए मन च। साडा काम कल्ला तुहानूं मशीन देना ही नहीं है, उस दे नाल जिहड़ियां जुड़ियां गल्लां हैगियां
ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਕਫ ਕਰਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ 5-10 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਨ 2000 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲੈਂਡ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਫਟ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਖੱਡਾ ਲੱਗ ਜਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਬੜ ਰਿੰਗ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 4-5 ਵਾਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ 2000 ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 'ਚ ਜੌਂਡੀਅਰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੌਂਡੀਅਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਪੀਸ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਢੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, 60 ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਉੱਚਾ ਮਾਡਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਸਮਝਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਠੰਡਾ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਟਰੈਕਟਰ 2 ਚੱਲਣਗੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਇੱਕ ਜੌਂਡੀਅਰ ਇੱਕ ਹੌਲੈਂਡ। ਜੌਂਡੀਅਰ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੌਲੈਂਡ ਹੋ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ 60 ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕੰਮ 'ਚ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਡੀ ਪਲਾਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਹ 100 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਨੂਰਪੁਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਹੋਈ 4 ਲੈਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹ 100 ਕਿੱਲਾ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ 100 ਕਿੱਲਾ ਐਤਕੀ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਾ ਭਜਾ ਦੇ। 2 ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਭਈਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, 2 ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਆ 100 ਕਿੱਲਾ ਐਤਕੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨੀ, ਹੇਠਲੀ ਵੀ ਸਾੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਬਰੀਕ ਰੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿੰਗਰ 'ਚ ਫਸਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤੇ ਪਨੀਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਨੀਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਟੌਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾੜੇ ਪੂਰੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋੜੀ ਫਸ ਜਾਏ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿੰਗਰ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋੜੀ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ, ਜੇ ਰੋੜੀ ਆ ਹੇਠਲੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਤੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਸੀਡਰ ਨੇ। ਠੀਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਐਡੀ ਕੁ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ 500 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾੜਨੀ, ਉਹਨੇ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਨੀਰੀ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੁਗਾੜਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 60 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੋਗੇ ਸਾਈਡ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਪਨੀਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰਨੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੰਡੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੀਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਥੱਕ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਨੀਰੀ ਨਹੀਂ ਥਕਾਤੇ, ਜੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਪੈਸਾ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਟ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵੱਧਦਾ, ਬੂਝਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਡ ਪਲਾਈਟ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ
ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਪਨੀਰੀ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਸੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਫਾਰਵਰਡ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜੇ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਕਾਲਸਨਾ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਐਜ਼ ਅ ਕਸਟਮਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਗੱਲ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰਿਕ ਤੌਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਐਂਗਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਿਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਝਿਜਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਝਿਜਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਡਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵਧ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਦ ਮੈਂ ਹਾਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜਦ ਕਬੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੈਡੀ ਪਲਾਂਟਰ ਤੇ 100% ਫੋਕਸਡ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਕਵਾਂਗਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਮੱਲੇਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਜੀ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕਦੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਤੇ। ਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਨੀਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਪਨੀਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੌਂਕ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ। ਤੇ ਮੇਨ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਨੀਰੀ। ਹਾਂ ਪਨੀਰੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੌਂਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਐਂਡ 'ਚ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੌਦ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪੌਦ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ WhatsApp ਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਡੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫੀਲਡ ਡੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜੈਸਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ 'ਚ ਪੌਦ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੌਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਲਝਣ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਲਝਣ ਦੀ ਗੱਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂ, ਰਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ 5-10 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ, ਕਰਨਾ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਸਲਾ ਉੱਪਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਮਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਘੁਟਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ।
कुछ गल्लां नाल खोलीए, कुछ जद आप प्रैक्टिकल सैशन लगावांगे, ट्रेनिंग देवांगे तुहानूं पौध दे रिलेटेड, उदों खोलांगे। 4 लाइन वाली दी 2,60,000 रुपये। ये मॉडल हैगा 6 लाइन वाला, इसकी कीमत हैगी 3.5 लाख रुपए। सेम चीज़ है, सेम इंजन है, सारा कुछ है, लेकिन जेडे सियाड़ है वो 6 है, 6 लाइना लगदियां। ये मॉडल अपना हैगा राइड ऑन 6 लाइना वाला, 4 व्हील ड्राइव है, 20 हॉर्स पावर का डीजल इंजन है, ये 13 लाख रुपए का। सो ये जेडे मॉडल्स हैगे 3 मॉडल है, हर वर्ग लिए बनाए गए हैं, जैसा जिसका बजट है उस मुताबिक इस चीज़ नूं इन्वेस्टमेंट कर सकता है। होर कोई सवाल जवाब किसी का, गलबात कोई होर किसान भरा पूछना चाहता होवे? हाँ जी, हाँ, सबसिडी की गल मैं तुहानूं दस दिना। देखो जिहड़ा सबसिडी का मसला है, साडे तो जानकारी जद भी आएगी तुहानूं असीं देवांगे। फिलहाल ये सरकार ते किसान भरा दे विच है। अज असीं ठीक है विच तुहानूं जानकारी जरूर देंदे रहांगे, बट देनी सरकार ने है, लैनी तुसीं है, जिवें आम संदां ते है। इस साल ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ टाइम निकल चुका है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ भी किसान ਭਰਾ जब भी अगलियां ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗਦੀ है सरकार, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ मैसेज देवांगे, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਧਰ ਖੜੇ ਆ ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਔਰ ਵੇਰਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਐਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, दिलों मतलब कोई फॉर्मैलिटी नहीं है, 2022 के सीजन ਲਈ कोई किसान भरा मशीन लैन का इच्छुक होवे, अज की डेट च कोई मन च होवेगा, लैना ना लैना एक चलो वक्री गल है। किसी नूं लगता होवे कि हाँ आने वाले समय च 2022 ਲਈ मैं किते ना किते इच्छा रखदा, कोई किसान भरा अपने चों हथ खड़ा कर सकता अगर कोई है। तुसीं 4 लाइन वाली चला रहे हो, बदल देंगे उसनूं। ते एंड च जिमें कि मैं तुहानूं कहा, साडा फेसबुक ते भी एक पेज है indianfarmer.co, फेसबुक ते ये तुसी फोटो खिंच सकते हो या अपने फेसबुक हर बंदा चलाता है। देखो ये चीज़ां असीं नाल नाल तां जोड़ रहे हैं कि जो चीज़ असीं पूरे संसार च नहीं पहुँच सकते, हर बंदे कोल असीं सैमीनार नहीं कर सकते, तो सोशल मीडिया जिहड़ा हैगा वो चाहे फेसबुक है चाहे यूट्यूब है, इसनूं असीं बड़ी स्ट्रोंगली लैके चल रहे हैं, ताकि मेरी कही हुई गल ये जिहड़ी रिकॉर्डिंग भी अज असीं कर रहे हैं तो इसनूं यूट्यूब चैनल ते पावांगे, ताकि जिहड़ा भी बंदा देखे यही गल्लां जो अज 30-40 बंदियां हो रही है वो 400 4000 या होर भी इस तो वध लोग इसनूं देख सकन, सुन सकन। तो इसनूं जरूर लाइक करो, शेयर करियो, सबसक्राइब करियो। indianfarmer.company अपना फेसबुक ते है, फॉलो करियो। तो यूट्यूब ते कायरा पैडी प्लांटर जब तुसी सर्च मारोगे तो राहुल जैन का चैनल आएगा, उसनूं तुसी सबसक्राइब जब खोलोगे तो नीचे एक सबसक्राइब होंदा है, तो नोटिफिकेशन एक बैल ऑन करनी होंदी है, ताकि जिहड़ी भी वीडियो है तुहाडे कोल नोटिफिकेशन आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा, तो तुसी वो वीडियो देखो, उसनूं अगे अपने किसान भरावां तक शेयर जरूर करो, लाइक करो, अगर पसंद आती है तो शेयर जरूर करो, ताकि होर जिहड़े जिहड़े तुहाडे अगे जानकार है उन्हां तक वो वीडियो पहुँच सके। तो आपां अज दा सैशन उरे ही खत्म करते हुए मैं सारे किसान वीरां नूं फिर एक बहुत तहे दिल तो धन्नवादी हाँ कि तुसीं अपना कीमती समय कढ के ये सैमीनार आए। तो मैनूं उम्मीद है कि जो भी अपनियां गल्लां होईयां, जो भी विचार वटांदरा होया, तो ये किते ना किते अपने लोकां नूं वाधा करेगा, और अगे भी जिहड़े तुहाडे किसान भरा जिहड़े भी यार मित्र हैं, ये मैसेज जिन्ना भी आपां अगे दी अगे वधा सकते हैं, तो एक रेवोल्यूशन जिसनूं आपां कहने हैं ये तां ही बनेगी। ठीक है जी, सो बहुत बहुत धन्यवाद, सत श्री अकाल।